आज सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा तो भाई साहब हमारे घर में खुशखबरी आई। आज जो डुगू है उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, छह बच्चे हो गए, यानी कि 6 बच्चों की माँ बन गई डुगू। तो आज नाना जी को हमारे बीच से गए हुए 13वां दिन है और एक बार फिर से अनीता मौसी बन गई नहीं। और ये दोनों ही मौसी बन गए। बधाई हो तुम्हें, है तुम मौसी बन गई। हाँ, डुगू के 6 बच्चे हो रखे हैं। देखो यहाँ पर बारिश की बूंदे गिरने लग गई है और जो बारिश की बूंदे गिर रही है ठीक यहाँ देखो भाई, यहाँ से टपक रही है। देखो पानी की वजह से ये दीवार भी धीरे धीरे गीली होने लग गई है। बाकी यहाँ पर मामा जी लेट रखे हैं तो ठीक यहाँ भी देखो भाई, ये दीवार भी अब गीली होने लग गई जब से बारिश हो रही है आगे समय से। और यहाँ पर प्रेशर भी रखा हुआ है और प्रेशर भी देखो भाई कितना भर गया भाई। यहाँ पे माँ जी नाना जी की फोटो पे दक्षिणा चढ़ा रही है। तो दिनांक है 6 अक्टूबर और 12 है सोमवार। तो चलिए फिर इसके साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव ब्रह्मपुरी गाँव से। तो चलो मैं मौसम की बात किया तो भाई जैसे की मौसम विभाग ने बोला था कि 2 दिन बारिश हो सकती है, तो भाई वैसे ही आसमान भी मौसम विभाग के इसमें खरा उतर रहा है और पूरे आसमान में बादल बादल छा रखे हैं। तो कुल मिला के बात है कि आज मैं मान सकता हूँ कि मौसम विभाग का तुक्का एकदम सही लग गया भाई आज। तो आज नाना जी को हमारे बीच से गए हुए 13वां दिन है, यानी कि आज नाना जी की 13वीं है। आज ही पूरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। और ठीक यहाँ की बात है तो आज सभी लोगों का भोजन यहाँ होगा। तो यहाँ पर भाई हमारे बहनों और अनीता लगे हैं आलू को काटने पे। लगे हो सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। हाँ जी, हेलो, नींद खुल गई? हाँ तब ठीक है। आज सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा तो भाई साहब हमारे घर में खुशखबरी आई। खुशखबरी बड़ी खतरनाक है। खतरनाक क्या है कि आज जो डुगू है उसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, छह बच्चे हो गए, यानी कि 6 बच्चों की माँ बन गई डुगू। क्या बात है। और एक बार फिर से अनीता मौसी बन गई नहीं। हेलो। चलो भाई ठीक है, ठीक है। और ये दोनों ही मौसी बन गए। बधाई हो तुम्हें, है तुम मौसी बन गई। डुगू को 6 बच्चे हो गए। पता नहीं तेरे को? कल हमने एक ही देखा, लेकिन रात को जाते जाते जैसे सुबह हुए तो सुबह काउंट किया तो 6 बच्चे थे भाई। बाकी यहाँ पर कंडी है, वो कंडी में सामान रख दिया गया है। तो ये सामान जाएगा पितृकुड़ी। पितृकुड़ी का मतलब होता है जहाँ पर पितरों की पूजा की जाती है। तो ये सामान वहीं जाएगा और वहीं आज खीर भी बनेगी। और आज 13वें दिन वहाँ पितरों की पूजा करने के बाद सब लोग घर आएंगे और उसके बाद सभी लोगों को यहाँ पर पितृ प्रसाद दिया जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो नंदिनी, मामा, मनीषा तीनों अपने घर से आ गए भाई। तो छोटे मामा का मकान ठीक सामने देखो भाई, ये है भाई छोटे मामा का मकान। एक फ्लोर तो नीचे और दूसरा फ्लोर मामा ने ऊपर ही बना दिया है। अरे मामा जी इधर आओ, इधर आओ। कब बनाया दूसरा फ्लोर? आजकल बनाया, बहुत मेहनत लग रही भाई। तीसरा भी करोगे अभी खड़ा देर में। अम्मा नहीं बनना है गाँव में। खुले तेरी नींद? अरे बाबा कैमरे के आगे प्रणाम, खुश रहे करना पड़ता है इनको प्रणाम, नहीं तो इनको पता है लोग हंसेंगे। और मनीषा को एक खुशखबरी देता हूँ, सुनाओ खुशखबरी। तुम मौसी बन गई। हाँ, डुगू के 6 बच्चे हो रखे हैं। तुम्हें खुश है? ठीक है। मतलब हर किसी के चेहरे पे स्माइल है भाई। भले आज 13वीं है लेकिन ये लोग खुश है क्योंकि आज डुगू के 6 बच्चे हो गए। हाँ चलो बढ़िया है भाई, कुछ तो हुआ। और डुगू ने भी अपना रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। पिछले 3 साल से 3 बार वो उसके 6 बच्चे हो गए, यानी कि 18 बच्चे दे चुके हैं डुगू आज तक, पिछले 3 साल से। अब देखिए अभी एकदम रिमझिम बारिश होने लग गई है। मैंने सोचा था कि मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी भी झूठी साबित होगी, लेकिन इस बार मौसम विभाग का तुक्का सही लग गया भाई। आज बारिश हो रही भाई, और आज ही मुझे बारिश नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या करें, नसीब का खेल है और समय समय की बात है। और बाकी यहाँ पर अपना हाथ बांटने यहाँ पर मनीषा भी आ गए। हेलो, लगी तुम्हें काम पे? शाबाश। बारिश ने तो भाई ठंड का माहौल ज्यादा पैदा कर दिया भाई यहाँ पे। अब तो ठंड लगने लग गई भाई। और देखो इतनी ठंड लग रही कि मामा जी यहाँ पर अपने लिए आग जला रहे भाई सेकने के लिए। मामा जी ठंड लग गई? अच्छा, तो मैं भूल गया, यहाँ पर तो दाल लगाई जा रही भाई अब, क्योंकि आज पितृ भोजन सबको दिया जाएगा। और यहाँ पर ढुचकी क्या, ढुचकी तो होने लगे भुचकी। चलो भाई हर कोई लगा अपने अपने काम पे। तो पतीले में जो पानी लगा रखा था वो भी गर्म हो गया है। अब इसमें दाल डालेंगे। दाल मामा जी ने ला दी भाई। दाल किस चीज की बन रही मामा आज? अरे बाबा चना और राजमा की दाल बनाई जाएगी आज। और साथ में मैंने कल अपने गांव के मार्केट से अरहर की दाल लाई, तो इसको भी बनाएंगे आज।
तो इस वाले डब्बे में 2 किलो अरहर की दाल है और उसमें हमने गर्म पानी डाल रखा है। तो सबसे पहले हमने प्रेशर में राजमा की दाल डाल रखी है और उसमें थोड़ा गर्म पानी मिला के उसको सीटी मरवाते हैं, क्योंकि राजमा की दाल बहुत लेट में गलती है। बाकी देखिए जी, ये जो प्रेशर है पंचायती प्रेशर है और इसी गाँव का प्रेशर है भाई, यानी कि इस गाँव में जो भी कार्य होता है वहाँ ये प्रेशर ले जाया जाता है। और ये प्रेशर है 20 लीटर का। और प्रेशर के तो बेहाल हो गए भाई। वहाँ देखो, यहाँ पे हमने पत्थर अटका रखा, तब जाके उसका ढक्कन टाइट कर रखा वहाँ पे। और यहाँ पे देखो भाई, रबड़ से कोई काम नहीं चल रहा भाई। किनारे किनारे पे हमने आटा चिपका रखा है ताकि इसके अंदर भाप ढंग से बने। तो यही होता है, जब पंचायती चीज होती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। अगर ये किसी का पर्सनल होता तो वो उसको ढंग से रखता भाई। या तो कमेटी को स्ट्रांग होना चाहिए, कमेटी पहले वार्निंग दे दे कि ये सामान जा रहा है, लेकिन ये अगर खराब हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ कोई सिस्टम। ले जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, फिर वहीं पे रख रहे हैं, यानी कि जो इसका रखने का कमरा है। तो मामा जी, डुगू के 6 बच्चे हुए, तो आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, शब्द नहीं है बोलने के लिए। तीसरे साल उसके 6 बच्चे हुए, यानी कि 18 बच्चे दे दिए उसने आज तक। शब्द ये है कि जब तुम्हारा नाना जीवित था तभी ये कुत्ता, हाँ ये बात तो सही है। बच्चे दे रखे थे। आज मार भी गए तो बच्चे दिए। बात सही। आज 13वीं और आज भी 6 बच्चे दिए। वंश वृद्धि है, वंश वृद्धि है। मामा जी फुल कॉमेडी में चल रहे भाई। और यहाँ की बात किया तो यहाँ देखो भाई, आरुषि ने पूरी जो बिरयानी का पैकेट वो गिरा दिया है। हालांकि कोई ऐसी बिरयानी नहीं, ये बच्चों के खाने वाली बिरयानी है और इसने गुस्से में सारा फेंक दिया। हेलो, ऐसी क्या मतंग आई तेरे पे? हेलो हेलो, नाक लग गई इसकी अभी। ये बहुत खतरनाक है, बहुत चिड़चिड़ी है भाई। ये ज्यादा कोई इसमें बहस करता तो ये थूक देते सीधे। और यहाँ पे पूरी बिरयानी गिरा दी इसने। भाई साहब, आलू भी काट दिया, टमाटर भी काट दिए हैं। और यहाँ पर अनीता और मनीषा लगे हैं। हेलो, लगे हो काम पे? तू भी लगी है? तू भी लगी है? तेरे पे आवाज नहीं क्या? बोल हाँ जी। हाँ, अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बाकी चलो भाई, इसी वाले रूम में नाना जी रहते थे। और यहाँ पर ये जो खादरा है, इसके अंदर देवी देवताओं की मूर्ति है, यानी कि ये मंदिर था छोटा सा। तो नाना जी यहीं पर रोज सुबह शाम दीपक देते थे। आज के नाना जी हमारे बीच में नहीं है। बाकी मामा जी यहाँ पर नाना जी की क्रिया में बैठ रखे हैं। तो मामा जी, आज 13वां दिन है। आज आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे, लेकिन 1 साल तक आपको बहुत ढंग से निभाना पड़ेगा। ये क्यों? पितृ कार्य बहुत कठिन होता है भाई, इसमें कोई भी आपको गलती लापरवाही नहीं करनी है भाई। और बाकी ये जो दीपक यहाँ पे जल रहा है, पिछले 12 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। तो आज यानी कि 13वें दिन ये भी पूर्ण हो जाएगा। बाकी जो नाना जी की फोटो यहाँ पे थी, ठीक वहाँ यहाँ पे रख दी गई है। और इस वाले रूम में क्या चल रहा है भाई? फॉग तो आजकल बंद हो गया। यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा, यहाँ पर दीपिका लगी है। क्या कर रही? रोटी बना रही। शाबाश। और यहाँ पर मामी जी क्या कर रहे हैं? साग बना रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के लिए भाई साग बनाना जरूरी है, यानी कि नाश्ता खाएंगे। और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी मेले बनाई जा रही है। सही है, सही है। और ये हरियाणा वाली मैडम क्या कर रही है, यानी कि हमारी छोटी बहन क्या कर रही भाई? कुछ नहीं कर रही। और तेरा बेटा कहाँ है छोटा सा? सो गया? अरे वाह 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 वाह। भाई साहब ने कुछ दिन तक हरियाणा की गर्मी खाई, अब पहाड़ों की सर्दी खाएंगे भाई। चलो भाई, मुझे गर्मा गर्म चाय दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मजा आ गया भाई चाय पी के। तो यमुना ने यहाँ पर अपनी पीठ पे कंडी रख दी है और कंडी में रखा हुआ सारा सामान, यानी कि जो पितृ कार्य में चाहिए वहाँ। तो मेरी 3-4 बहनें तो पितृकुड़ी की तरफ जा रही है, क्योंकि वहाँ 3-4 कन्याओं का होना जरूरी है। यहाँ पर दाल बनाने की जिम्मेदारी मेरे छोटे मामा जी ने संभाल रखी है। और मेरे छोटे मामा जी की सबसे छोटी बेटी ये है यहाँ पर, इसका नाम है नंदनी। क्या है नाम? नंदिनी। हाँ, बहुत खतरनाक है भाई ये। चलो भाई, 3-4 बहनें तो चले गई है पितृकुड़ी की ओर, और साथ में पंडित जी भी चले गए हैं और मामा जी भी आगे आगे चले गए हैं, जो कि क्रिया में बैठ रखे हैं। अब देखो भाई, आलू तो काट दें, लेकिन आलू रखने के लिए बर्तन ही नहीं है भाई पूरे। इनको डिबले में रखा हुआ, और ये जो डिबला होता है पीतल से बना हुआ रहता है। तो पहले के लोग इन्हीं बर्तनों में खाना बनाते थे, यानी कि जो पीतल से बने हुए बर्तन रहते थे। अब देखिए, मक्खियाँ यहाँ बहुत ज्यादा है। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि नीचे वाले कमरे जो है ना, 2 वहाँ पशुओं को रखा जाता है, तो वहाँ गोबर भी है, तो इस वजह से यहाँ मक्खियाँ ज्यादा दिखाई दे रही है। नहीं तो यहाँ इतना ठंडा है कि मक्खियों का तो यहाँ रहना मुश्किल है भाई। यहाँ इंसान को इतनी ठंड लग रही, तो इतनी सर्दी में मक्खियाँ नहीं रह सकती है। अब देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि पितृदेव का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है भाई। सुबह से मौसम पूरा पैक हो रखा था, और अभी देखो धीरे धीरे करके आसमान खुलने लग गया है। और सुबह से हम सब लोग इसी टेंशन में थे कि आज बारिश ना हो, तो ऐसे में खाना बर्बाद हो जाएगा और लोग नहीं आ पाएंगे फिर बारिश में। और देखो भाई, पितृदेव का ऐसा आशीर्वाद है कि धीरे धीरे करके पूरे बादल छटने लग गए हैं और सूर्य देव भी थोड़ा थोड़ा करके दर्शन देने लग गए हैं। और ऐसे ही आज से 10 महीने पहले हुआ था, जब दादी जी का स्वर्गवास हुआ था, यानी कि जिस दिन दादी जी का अंतिम संस्कार करना था, उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। लेकिन पितृदेव की ऐसी कृपा हुई कि जब अंतिम संस्कार करने के लिए हम घाट पे गए, तो उस टाइम पूरा आसमान खुल गया भाई, और एकदम खिलखिलाती धूप आ गई। तो इसीलिए बोला जाता है कि हर दोष का निवारण, लेकिन पितृ दोष का निवारण बिल्कुल नहीं है भाई।
और भाई अनीता की तो बहुत ज्यादा आफत आ गई भाई। अनीता ने पीठ पे आरुषि को भी रखा हुआ क्योंकि वो नीचे बिल्कुल नहीं रह रही है और काम पे भी लगी हुई है अनीता। हेलो अनीता, ये नीचे नहीं रहेगी आज? नहीं रह रही, पीठ पे ही रह रही इसके बस है। और इसको हमारी लोकल भाषा में घुंगा बोलते हैं भाई कि घुंगी रह रही है। हेलो नीचे चल ले, जमीन पे ही पाँव रख ले। और आज मेरे मामा जी पहली बार पूरे गाँव वालों के लिए भोजन बना रहे हैं। मामा जी आपको एक्सपीरियंस है पहले का? है, बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ तो मामा जी बोल रहे ऐसी तो बनाते बल। हाँ बनाते तो ऐसे हैं, बाकी देखते हैं कि भोजन कैसा होता है भाई। आज मामा जी पहला ट्रायल मार रहे हैं अपनी लाइफ में। चलो भाई अनीता ने टमाटर भी ला दिए हैं और लगी है भाई, लगी है। तो चलो भाई खिलखिलाती हुई धूप भी आ गई है। बाकी मेरी तैयारी है आधे रास्ते तक जाने की, यानी कि माँ जी और रुपेश आ रहे हैं घर से पैदल, तो उनको लेने जाता हूँ। आज समय भी ऐसा कि उनको गाड़ी नहीं मिल रही भाई। नानी आगे मैं भी है ना ना, कोई बात नहीं। वो पिछले 4-5 किलोमीटर से पैदल ही चल रहे हैं भाई, तो इसीलिए फटाफट चलता हूँ उनको लेने। देखो अपनी गाड़ी का यही फायदा है, 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, अगर इमरजेंसी है तो अपनी गाड़ी काम टाइम पे आ जाती है भाई। उन्होंने आधे घंटे तक गांव में वेट किया बस स्टैंड के पास, लेकिन वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। फिर लोग पैदल आए, तब भी उनको रास्ते में कोई गाड़ी नहीं मिली। अब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि लेने आ जा। पहले दिन भर माँ जी मधुरी और काजल के लिए घास लाती है, ऊपर से धान की लवाई मंडाई पूरी कर रखी है, तो थक तो लगी जाता है भाई। और ऐसी मुसीबत में काम आती है अपनी धन्नो। चलो भाई धन्नो। तो सबसे पहले मुझे ये डेंजर रोड क्रॉस करनी है भाई, जिसमें डामर है ही नहीं, पत्थर और घास ही घास है भाई। भाई साहब, और साथ में पानी भी दिखाई दे रहा है। ओहो बहुत खतरनाक रोड है भाई। चलो फाइनली मैंने खतरनाक रोड को पार कर लिया और अब जाके मैं डामर वाली सड़क पे आ गया हूँ। तो फटाफट चलता हूँ, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा माँ जी और रुपेश को लेने जाऊंगा। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है भाई, जब इमरजेंसी होती है तो गाड़ी नहीं मिलती है, फिर अपना ही वाहन काम आता है। और ऊपर देखो भाई पानी का पाइप लीक हो रहा है, पूरा पानी बाहर आ रहा है उससे। तो चलो भाई ठीक सामने पे मुझे माजी और रुपये से दिखाई दिया और ये लोग पैदल आ रहे हैं भाई। ओ भाई साहब ये लगे हैं भाई पैदल, गांव से यहाँ तक पैदल आ गए लोग। अरे भाई साहब माजी प्रणाम। माजी तो पैदल आ रही। अब देखो भाई किस्मत ऐसे कि इन्होंने वाले 1-2 से लिफ्ट मांगी पर उन्होंने लिफ्ट नहीं दी, और जबकि मेरे से कोई लिफ्ट मांगता तो मैं तो दे देता हूँ भाई। नहीं रुका कोई है, माँ को थक भी लग गया है। और ठीक अभी हमें यहाँ से ये देखो भाई, ये है मेरी नानी का घर, ठीक इस बांझ की छाँव में भाई, तो हमें वहीं तक जाना है यहाँ से। अब चलो आ जाओ। इन्होंने तो आधा से ज़्यादा सफ़र पूरा कर दिया भाई, अब ज़्यादा यहाँ से होगा 3 से 3.5 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं यहाँ से। अब तो भाई रोड बहुत खराब हो रखी है। चलो भाई फाइनली स्टेशन पे आ गए हैं। बाकी माँ जी भी आ गए, रुपेश भी आ गया, धनों को मैंने यहाँ पे पार कर दिया है। बाकी चलते आगे के लिए। आजा माँ जी। माँ जी को उदास लग रही है अपने पिताजी के बिना, नहीं है? आज तक पहले आती थी तो मस्त करके, माँ जी के पिताजी भी होते थे घर में, अब सबको देखी लेकिन अपने पिताजी को नहीं देखी कहीं नहीं। चलो कोई बात नहीं, सबको जाना एक दिन है। और माँ जी को देखो भाई इतने शुद्ध भी नहीं रहे माँ जी, क्योंकि माँ जी अब घर से निकले तो माँ जी ने रुपेश के चप्पल ला रखे भाई। ये भाई इतनी जल्दी जल्दी आए माँ जी भी, अपने चप्पल लाना ही भूल गए माँ जी। माँ जी ने रुपेश के चप्पल उठाए, चल पड़े सीधे। चलो भाई फाइनली घर में पहुँच गए हैं। थोड़ी देर पहले धूप आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे और सूर्य देव भी छुप गए बादलों के बीच में। इस वाले पतीले में तो अरहर की दाल को उबाला जा रहा है, ठीक बगल में उस वाले पतीले में अब अरहर की दाल को तड़का दिया जाएगा। तो दाल भी लगभग गल गई है, अब इस पे तड़का देते हैं। और मामा जी को पूछते हैं, मामा जी क्या लग रहा है, खाना पूरा हो जाएगा कि कम पड़ेगा? कम पड़ेगा, बढ़िया है। कम पड़ेगा तो बढ़िया है, मामा जी का बोलना है। क्यों मामा, ऐसा क्यों? सर हमारे पास तुरंत लकड़ी तैयार है। अच्छा, तो मामा जी का बोलने मतलब कि कम पड़ेगा बढ़िया है, उससे क्या होगी, फुर्ती जल्दी रहेगी। क्यों? जैसी कम पड़ा वैसी प्रेशर पे फिर से चावल लगा देंगे। तो मामा जी भी फुल फॉर्म में उतर रखे भाई आज। चलो भाई राजमा भी पक के तैयार है एकदम,
गल गए एकदम। अब इसको थोड़ा ठेसते हम, तब इसका और स्वाद आएगा भाई। तो चलो भाई, चाय भी बन के तैयार है। और एक ये घुमरिया बहुत शरारती है भाई, दिखती है शांत है, शरीफ दिखती है, पर बहुत शरारती है। ये नीचे जा रही, फोन लेके गिर जाएगी। अबे चाय। तो चलो भाई, रुपये ने गर्मा गर्म चाय ला दी और एक चाय मामा के लिए लाया यार, दोनों का हेलो गाइस। हेलो हेलो, ये कैसे देख रहा है? तो चलो भाई, हमने उस वाले पतीले में राजमा की दाल और अरहर की दोनों दाल मिला दी है, यानी कि राजमा और अरहर की मिक्स दाल बन रही है यहाँ पे। तो चलो भाई, रुपेश ने मामा जी के लिए भी चाय ला दी है। तो कन्हैया और देवेश और रुपेश अभी छोटी बछड़ी को ले जा रहे हैं जहाँ पर पितरकुड़ी है, क्योंकि वहाँ पर गोदान होगा। और भाई साहब बहुत मुश्किल से जा ही नहीं रही भाई। चल 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 चल, अरे चल भाई चल चल। भाई साहब छोटी बछड़ी तो जा ही नहीं रही भाई, पता नहीं क्यों डर रही है। उसको रोटी भी खिला दी, रोटी पूरी खा ली, लेकिन फिर भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर गोदान होगा अभी। यहाँ की बात क्या है तो भाई, शिवांश के लिए स्पेशल शिवांश के पिताजी की ड्यूटी है भाई, क्योंकि अभी ये 8 महीने का है तो इसको गोदी पे रखना जरूरी है। नहीं तो किसी बात नहीं रहता, किसी के पास नहीं रहता, अपने पिताजी पास रहता है नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मन गोदी पे रहने का भी नहीं कर रहा, इसका मन कर रहा चलते रहूं, नई नई चीज देख रहा नई नई चीज देख रहा। हाँ, अभी 8 महीने का है तो हरियाणा से पहली बार यहाँ आया ना, तो इसको लग रहा भाई क्या है। आज तक तो गाड़ियां दिखाई दे रही थी, यहाँ तो सब दिखाई दे रहे, कुत्ते बिल्ली पशु सब है। तो चलो भाई, पितरकुड़ी का कार्य भी संपन्न हो गया और जो लोग पितरकुड़ी में जा रहे थे वो वापस आ गए घर। तो चलो भाई, माँ जी नाना जी की फोटो पे दक्षिणा चढ़ा रही है। भाई फोटो को देख के तो भरोसा नहीं हो रहा कि नाना जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन चलो भाई, यही जिंदगी का परम सत्य है। तो चलो भाई, समय अभी दिन की 2 बज रही है, पितृकुड़ी का कार्य भी संपन्न हो गया है, गोदान भी हो गया है, खाना बन के भी तैयार है, अब बांटने की बारी है भाई। तो सभी लोग धीरे धीरे करके पितृ प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पितृ के आशीर्वाद से आज बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम ने दिन में कई बार करवट बदली, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई भाई। और अनिता का काम है इसको गूंगी रखना, तो ये अपना काम बखूबी से निभा रही है। सही बात है। अब देखिए मौसम तो पूरा पैक हो गया है। हालांकि अभी तक बारिश तो नहीं हुई, लेकिन अब बारिश होने के आसार ज्यादा लग रहे हैं। धीरे धीरे करके सभी मातृशक्ति आ रही है और खाना खा रहे हैं। तो पिछले 1-1.5 घंटे से लगभग 2-3 बार लंगर लग गई है। खाना खा रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर और लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। तो मतलब इतने ही, इससे ज्यादा नहीं है अब कोई खाना खाने वाला। अब देखिए जी, समय 3:32 हो रहा है। सभी लोगों ने पितृ प्रसाद ग्रहण कर लिया है। सुबह से तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, फिर एक बार दिन में ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं होगी, लेकिन आखिरकार जब सब लोगों ने खाना खा लिया उसके बाद बारिश होने लग गई है। तो कुल मिला के बात है कि पितृदेव की इतनी कृपा रही कि बारिश नहीं होने दी, और जब सब लोगों ने खाना खा लिया है तो उसके बाद शुद्धिकरण के लिए अब बारिश होने लग गई। यानी कि हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं कि जिट्ठू साफ करने के लिए, यानी कि जितना भी जिठा है उसको साफ करने के लिए अब बारिश हो रही है। तो चलो अब मस्त करके चौक भी अब गीला होने लगे, यानी कि साफ होने लग गया पानी से। और अच्छी बात है कि सभी लोगों ने खाना खा लिया है। भाई साहब, बारिश ने तो अपनी रफ्तार बढ़ा दी है भाई। अभी तक तो धीरे धीरे करके बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी देखो भाई, बारिश की रफ्तार बढ़ चुकी है। कुछ देर पहले यहाँ पर सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, लेकिन अभी देखो भाई, पूरी जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है। और पितृदेव ने सारी जगह पानी से साफ कर दिया। अब कोई भी शुभ कार्य जब होता है, उसके बाद जब बारिश होती है तो उस शुभ कार्य को संपूर्ण माना जाता है। अब देखिए, बाहर तो बारिश हो रही है, लेकिन अंदर टपकने लग गया एकदम। देखो यहाँ पर बारिश की बूंदें गिरने लग गई है, और जो बारिश की बूंदें गिर रही है ठीक यहाँ देखो भाई, यहाँ से टपक रही है। और अगर बारिश की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद हर जगह से ये मकान टपकना शुरू कर देता है। और देखो पानी की वजह से ये दीवार भी धीरे धीरे गीली होने लग गई है। बाकी यहाँ पर मामा जी लेट रखे हैं, तो ठीक यहाँ भी देखो भाई, ये दीवार भी अब गीली होने लग गई जब से बारिश हो रही है आगे समय से। अब देखिए, जैसे ही बाहर बारिश की रफ्तार बढ़ी, वैसे अंदर बहुत ज्यादा टपकने लगा पानी। और यहाँ पर प्रेशर भी रखा हुआ है, और प्रेशर भी देखो भाई कितना भर गया भाई यहाँ पे।
तो चलो भाई, रात के 9:30 बज रहे और अब जाके बारिश एकदम थम गई है। दिन में जैसे सभी लोगों ने पितृ प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद तो बहुत भयंकर बारिश हुई और अब जाके थोड़ा बहुत चौक भी सूख गया है। जब बारिश हुई तो उसके बाद मेरे को भी नींद पड़ गई थी, तो सभी लोग गप्पे मार रहे थे और मैं मस्त करके अंदर सो गया था भाई। और यहाँ की बात किया तो हेलो, ये कौन है? अनीता टाइप की लग रही। हाँ अनीता ये भाई। और यहाँ पर गंगा। हेलो, खा लिया खाना? चलो ठीक। और तूने खा लिया? हाँ तू तो खैर खाने में सोने में सबसे आगे। ठीक। और ठीक, अगर किचन वाले रूम में जाएं तो यहाँ देखो भाई सभी लोग बैठे हैं और खूब गपड़े मर रहे भैया आज। और सबसे बड़ी बात है कि आज माँ जी भी यहाँ बासर है भाई। माँ जी आज अपनी मधुरी और काजल को छोड़ दिया? आज छोड़ दिया नहीं? चलो बढ़िया भाई, खूब गप्पे मारो तब है, खूब मारो। आज ही का दिन है गप्पे मारने के लिए। बस तो माँ जी का बोलना कि कल अपने घर जाना है, तो आज रात की महफिल जमी हुई यहाँ पे। चलो ठीक है, खूब मारो गप्पे आज। और ठीक इस वाले रूम की बात करें तो यहाँ देखो भाई, वहाँ पे मामा जी सो रखे हैं, यहाँ पे नानी लोग सो रखे हैं। हेलो, तुम भी सो जाओ अब है। हाँ, और बाकी जो शाम को बारिश हो रही थी तो उस वजह से यहाँ पे देखो भाई लोटा भी रखा हुआ है और वहाँ पे प्रेशर भी रखा हुआ है भाई। तब जाके वो दोनों भरे, तब जाके वहाँ पे थोड़ा पानी कंट्रोल हुआ, नहीं तो पूरी मिट्टी गीली हो गई थी एकदम। और दीवार पे देखो भाई एकदम सीलन आ गया बारिश से। ठीक, यहाँ की बात करें, यहाँ पे मामा जी सो रहे तो यहाँ पे बारिश की बूंदे टपक रही थी। चलो भाई क्या कर सकते हैं अभी। और मनीषा खा लिया? और यहाँ की बात करें तो मनीषा ने भी खूब खा लिया और अनिता ने इसका चुपला पकड़ दिया है। क्यों पकड़ रहा है उसका चुपला? ये कौन है? ये कौन प्राणी? अच्छा तो मामा जी, मेरे छोटे मामा, मेरे छोटे मामा की नींद भी खुल गए भाई। मामा सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, गुड नाइट गुड नाइट। बाकी चलो भाई, आज तो खूब महफिल जमी हुई है। सारी मातृ शक्ति दूसरे वाले रूम में खूब गप्पे मार रही है। यहाँ नानी लोग मामा लोग सो रखे हैं, तो मैं भी अब सोने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है और यहाँ लाइट का कोई भरोसा नहीं कब भाग जाए। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुड़ा मिलता हूँ एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवी उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।